So question number 46. X and Y were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve the firm on 31st March 2025. On that date, their capitals of X 40,000, Y 30,000, creditors 24,000. Assets realized, liabilities paid, and cost of realization is 500. तो prepare necessary accounts. तो इसमें हमें बैलेंस शीट नहीं दी है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले हम पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना देते हैं। तो देखो कैपिटल अकाउंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। एक्स एक्स का दिया है 40,000 और वाई का दिया है 30,000। सो टोटल इज 70,000। ठीक है। उसके बाद दिया है इन्होंने क्रेडिटर्स 24,000 और इतना ही दिया है बैलेंस शीट में। तो हम यहाँ पर एसेट्स जो है वो हमारे बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे 94,000। 94,000 और इसका हम टोटल भी कर लेंगे। सो 94,000। ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट्स ट्रांसफर करेंगे टू एसेट्स 94,000 और यहाँ पर हम क्रेडिटर्स ट्रांसफर करेंगे 24,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 40,000 एंड 30,000। 40,000 एंड 30,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। तो हमने पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर ली। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है। एसेट्स वर रियलाइज्ड 88,500। तो एसेट्स का हम लिखेंगे बाय बैंक। एसेट्स वर रियलाइज्ड 88,500 और क्रेडिटर्स का है 16,000 वर टेकन ओवर बाय एक्स। तो 2x कैपिटल 16,000। ओ सॉरी, क्रेडिटर्स ऑफ 16,000 वर टेकन ओवर बाय एक्स एट 14,000। तो यहाँ पर आएगा 14,000 एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट 7,500। तो बाकियों को हमने पेमेंट कर दिया टू बैंक 7,500। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन केम टू 500। सो टू बैंक 500। अब हम लॉस या गेन जो आएगा वो देख लेते हैं। तो देखो 94,000 प्लस 14,000 प्लस 7,500 प्लस 500 1,16,000 माइनस 24,000 माइनस 88,500। सो 3,500 का लॉस आया है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। सो 3,500 एंड 3:2 का रेशो है। सो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 2,100 और 1,400 यहाँ आ जाएगा। इसको हम क्लोज कर लेंगे। सो 1,16,000। अब ये हम एक्स कैपिटल अकाउंट एक्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 14,000। सो बाय रियलाइजेशन 14,000 और लॉस ट्रांसफर कर लेंगे 2,100 और 1,400 टू रियलाइजेशन और फिर इनका फाइनल पेमेंट कर देंगे टू बैंक। सो 40,000 प्लस 14,000 54,000।
और 54,000 माइनस 2,100, 51,900 और 30,000 है। 28,600। अब यहाँ पेमेंट कर दें, बैंक में आ जाएगा 51,900, 28,600। तो बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल, और यहाँ से देख लेंगे हम रियलाइजेशन में बैंक है 88,500 टू रियलाइजेशन, और यहाँ पर है 7,500 एंड 500 बाय रियलाइजेशन। सो 88,500, 51,900, 28,600, 7,500, तो ये आ जाएगा 88,500। तो देखो हमारा बैलेंस शीट वो बैंक का टोटल मैच कर रहा है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। वी हैव डन करेक्टली। ओके, सो आंसर इज डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं, पर अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, तो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसका। ठीक है, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं, पी क्यू एंड आर। सो 32,500, 33,500 और 22,000, इन सबके टोटल कर लेते हैं। सो 32,500, 33,500 एंड 22,000, 88,000। फिर जनरल रिजर्व था हमारे पास, जनरल रिजर्व था हमारे पास 20,000 का। ट्रेड क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, लाइबिलिटीज है 18,000। इन सबको मिला के आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स, और ये हमारी हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो 88,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000, सो 1,26,000। यहाँ हम इसका टोटल कर लेंगे। तो 1,26,000, 1,26,000। ठीक है, अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम एसेट्स ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स 1,26,000, और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे बाय लाइबिलिटीज 18,000। फिर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स रियलाइज 108,600। सो बाय बैंक 108,600, और रिलेशन एक्सपेंसेस है टू बैंक 1800। लाइबिलिटीज का कुछ नहीं बोला है, तो भी हमें पेमेंट करना होगा 18,000। अब लॉस देख लेते हैं कितना है।
So 1,26,000 plus 1,800 plus 18,000, 145, 800 minus 18,000 minus 108,600, 19,200. तो ये हमारा लॉस आ गया बाय लॉस ट्रांसफर टू PQR. PQR the 19,200, 145, 800, इनको हमने टोटल कर लिया। ठीक है, अब 19,200 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे। सो 4,800 7,200 और 7,200। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जो हम बैलेंस शीट में दिए थे 32,500, 33,500 और 22,000। 22,000 फिर जनरल रिजर्व में 20,000 का वो ट्रांसफर कर लेंगे बाय जनरल रिजर्व 22,000 डिवाइडेड बाय 8 to 5,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 8,250, 8,250 जनरल रिजर्व हो गया। फिर रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर कर लेते हैं 7,200, 7,200 और 4,800 टू रियलाइजेशन। और फिर इनका पेमेंट कर देते हैं, किसका क्या है देना। सो 32,500 प्लस 8,250, 4,750 माइनस 7,200, 33,550। रिजर्व का हमने अमाउंट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, अभी करेक्ट किया है। 32,500 प्लस 7,500, तो ये आ जाता है यहाँ पे 40,000। टोटल यहाँ पे भी 40,000 आ जाएगा माइनस 7,200, तो ये आ जाएगा 32,800। फिर 33,500 प्लस 7,500, 41,000। यहाँ पे भी 41,000 माइनस 7,200, 33,800। और यहाँ पर 22,000 प्लस 5,000, 27,000, 27,000 माइनस 4,800, 22,200। तो ये जितना हमने पेमेंट किया वो यहाँ आ जाएगा बाय पीज कैपिटल, बाय क्यूज कैपिटल, बाय आर्स कैपिटल। सो 32,800, 33,800 और 22,200। और इसके पहले रियलाइजेशन में भी जहां जहां बैंक होगा 108,600 टू रियलाइजेशन, और डेबिट साइड में था 1,800 एंड 18,000, 1,800 एंड 18,000 बाय रियलाइजेशन और बाय रियलाइजेशन। इनका टोटल कर लेते हैं। 108,600, 108,600, 108,600
600, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा बैंक का टोटल मैच हो रहा है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है, हमने करेक्टली किया है। ठीक है, तो अब देखो हमारा पार्टनरशिप फुल कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन एंड डेथ, ये 4 चैप्टर का वीडियो पोस्ट किया है। अब यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमें कंपनीज का भी पूरा वीडियो बनाना है। कंपनी अकाउंट्स की जो 2 बुक हैं टीएस ग्रेवाल की, वो दोनों के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वीडियोस पोस्ट करने हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।